प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अजय खोरवाल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अजय खोरवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके समक्ष रुचिरा पुस्तक का पाठ 1 सुभाषितानी आपके समक्ष लेकर के आए हैं। और यह जो पाठ है बहुत ही अच्छा है। हम पूरे पाठ को श्लोक बाय श्लोक देखेंगे, साथ में ही हम इसके प्रश्न उत्तर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में सहयोगकर्ता की भूमिका शिवचरण मीना जी निभा रहे हैं। तो हम ज़्यादा बात न करते हुए पाठ को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है सुभाषितानी। पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है मधुर वचन। क्या होता है? मधुर वचन। सु यानी मीठे, भाषितानी यानी वचन, है ना, मीठे वचन। देखिए पहला श्लोक देखिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो देखिए पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी तीन, पृथ्वी पर, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी तीन, रत्नानि यानी रत्न, यानी पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तीन। कौन कौन से हैं वो? जलम अन्नम सुभाषितम। जलम अन्नम सुभाषितम यानी जल, अन्न और सुभाषितम यानी मधुर वचन या मीठी वाणी। तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और मीठी वाणी। मूढ़ै यानी मूर्खों के द्वारा, मूढ़ै यानी मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों में, पाषाण खंडेशु यानी पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा यानी रत्न संज्ञा विधीयते यानी मानी जाती है। और मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा मानी जाती है। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि जो पृथ्वी पर मुख्य रूप से जो रत्न हैं वो जल और अन्न और मीठी वाणी है। लेकिन जो मूर्ख हैं पत्थरों के टुकड़ों को ही क्या मानते हैं? रत्न संज्ञा। जैसे पत्थरों के टुकड़े कौन से? हीरा, मोती, पन्ना, ये पत्थरों के जो अंगूठी जो बनती है उनको क्या माना गया है? रत्न माना गया है। जबकि असलियत में रत्न जो है वो हमारी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने वाली यानी जल, अन्न और मीठी वाणी है। अब हम दूसरे श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो देखिए सत्येन यानी सत्य से ही, सत्येन यानी सत्य से ही, धार्यते यानी धारण की जाती है, धार्यते यानी धारण की जाती है। क्या की जाती है? पृथ्वी। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी यानी सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सत्येन यानी सत्य से ही, सत्येन यानी सत्य से ही, तपते यानी तपता है, रवि यानी सूर्य। रवि यानी क्या होता है? सूर्य। तो सत्य से ही सूर्य तपता है। और सत्येन यानी सत्य से ही, वाति यानी बहती है, वायुश्च यानी यहाँ पर देखिए वायुश्च में सत्व विसर्ग संधि है। वायुश्च में क्या है? सत्व विसर्ग संधि। यदि हम वायुश्च का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? वायु प्लस च, क्या हो जाएगा? वायु विसर्ग, है ना, प्लस च, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सब कुछ, सर्वम यानी सब कुछ, सत्य यानी सत्य में, प्रतिष्ठितम यानी स्थित है। तो देखिए सत्य, सत्येन धार्यते पृथ्वी यानी सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से रवि तपता है यानी सूर्य तपता है।
और सत्येन यानी सत्य से, बाति यानी बहती है, वायुश्च यानी वायु। तो च लग रहा है तो च का अर्थ और जो है जहाँ च लगता है च का अर्थ हमेशा उससे पहले आता है, और सत्य से ही वायु क्या होती है, बहती है, और सभी कुछ क्या है, सत्य में ही प्रतिष्ठित है, इसलिए स्थित है, इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। आगे हम बात करें तीसरे श्लोक की। धाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो देखिए दान यानी दान में, दान यानी दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी शौर्य में, वीरता में, च यानी और, ठीक है, च यानी और। तो देखिए दान में, तपस्या में और शौर्य में, विज्ञाने यानी विज्ञान में, विनय यानी विनम्रता में, नए, नए यानी नीति में, विस्मय यानी आश्चर्य, न यानी नहीं, ही यानी निश्चित ही, कर्तव्य यानी करना चाहिए, बहुरत्ना यानी बहुत से रत्नों वाली है, वसुंधरा यानी पृथ्वी। तो देखिए दान यानी दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, है ना, दान में, तपस्या में, शौर्य में, वीरता में, च यानी और, विज्ञान में, विनय यानी विनम्रता में, नय यानी नीति में, न यानी नहीं, विस्मय यानी आश्चर्य, कर्तव्य यानी करना चाहिए। यानी इन सभी चीज़ों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ही यानी क्योंकि, बहुरत्ना वसुंधरा यानी जो हमारी वसुंधरा यानी पृथ्वी, वसुंधरा यानी पृथ्वी कैसी है, बहुरत्ना यानी अनेक रत्नों वाली है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो क्या है, बहुत से रत्नों वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा श्लोक, चौथा श्लोक है आपका, चौथा श्लोक है आपका, सद्वीरेव साहसेतः सद्वी कुर्वित संगतिम विवादम मैत्रिम च ना सद्वी किंचिदाचरेत। यानी सद्वी ही प्लस एव, देखिए सद्वी ही प्लस एव यहाँ पर है आपकी ऋतु विसर्ग संधि। यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, सद्वी सद्वी प्लस क्या होगा, एव, सद्वी एव, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो सद्वी यानी सज्जनों के साथ, एव यानी ही। इसी प्रकार से देखिए सद्वीर विवादितम, यहाँ भी ऋतु विसर्ग संधि होगी, यानी विसर्ग का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। तो सद्वीर एव यानी सद्वी यानी सज्जनों के, एव यानी ही, सहासितम सह प्लस आसीत, सह प्लस आसीत, यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ है वृद्धि संधि, इसका सहासितम का क्या हो जाएगा, सह प्लस आसीत, सह प्लस आसीत। सह प्लस आसीत, ये हो जाता साहसित, है ना। तो सह यानी साथ, आसीत यानी बैठना चाहिए। तो सज्जनों के साथ हमें रहना चाहिए, बैठना चाहिए। सद्वी कुर्वित संगतम, और सद्वी यानी सज्जनों के साथ ही, कुर्वित यानी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, संगति यानी संगति। तो सज्जनों के साथ ही हमें क्या करनी चाहिए, संगति करनी चाहिए। सद्वीर विवादम, और सज्जनों के साथ ही हमें क्या करना चाहिए, विवाद करना चाहिए। मैत्रिम च, और मित्रता करनी चाहिए, यानी सज्जनों के साथ ही हमें झगड़ा करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए। न सद्वी यानी न यानी नहीं, असद्वी यानी असज्जन यानी जो सज्जन नहीं हो, यानी दुर्जनों के साथ। किंचित यानी कुछ भी, आचरित यानी आचरण करना चाहिए, और सज्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो देखिए इस श्लोक में कवि कहना चाह रहा है कि सद्वी रेव यानी सज्जनों के साथ ही, साहसितम यानी बैठना चाहिए, सद्वी कुर्वित संगतिम, और सज्जनों के साथ ही हमें क्या करनी चाहिए, संगति करनी चाहिए। और सज्जनों के साथ ही हमें, सद्वीर विवादम यानी सज्जनों के साथ ही हमें झगड़ा करना चाहिए। च मैत्रिम, और मित्रता करनी चाहिए। न सद्वी यानी जो सज्जन नहीं हो, अर्थात जो दुर्जन हो, उनके साथ हमें किंचित आचरित यानी कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो सज्जन की संगति के बारे में बताया गया है
कि सज्जन की संगति करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। यानी यदि हम सज्जनों के साथ में बैठते हैं, उठते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो हमें कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यदि हम दुर्जन के साथ यदि हम दोस्ती भी करते हैं या दुश्मनी करते हैं तो वहाँ हमें हानि हो सकती है। इसलिए हमें सज्जनों के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। अगले श्लोक की हम बात करें, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। देखिए, कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि धन्य धान्य प्रयोगेषु, यानी धन और धान्य के प्रयोग में, धन यानी पैसा और धान्य यानी अनाज, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्याया यानी विद्या के, संग्रहेषु च, संग्रहेषु यानी इकट्ठा करने में, च यानी और। तो देखिए, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या और विद्या के इकट्ठा करने में। देखिए, तीन चीज़ें बताई हैं यहाँ पर, धन, धान्य और विद्या, इनके इकट्ठा करने में। और क्या बताया कि आहारे यानी आहार में, आहार क्या होता है, भोजन वगैरह, व्यवहारे यानी व्यवहार में, च यानी और, आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जय यानी त्यागता है, लज्जा यानी लज्जा को, जो लज्जा को त्यागता है, सुखी भवे सुखी होता है। तो देखिए, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के इकट्ठा करने में, आहार में और व्यवहार में, जो व्यक्ति त्यक्त लज्जा यानी जो लज्जा को त्यागता है वही क्या होता है, सुखी भवेत यानी सुखी होता है। यानी इन सारे कार्यों में हमें कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। अब हम आगे बात करें, पांचवा श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले की बात करें, क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड़ग करे यश किम करिष्यति दुर्जन। तो देखिए, क्षमा यानी जो क्षमा है वो वशीकृति यानी वशीकरण है, लोके यानी संसार में। जो क्षमा है वो क्या है, संसार में वशीकरण है। वशीकरण यानी एक किसी को भी अपने वश में कर लेना। तो क्षमा क्या है, वशीकरण है। क्षम्या किम ने साध्यते यानी क्षमा के द्वारा, किम यानी क्या, न यानी नहीं, साध्यते यानी साधा जा सकता है यानी पूरा हो सकता है। यानी क्षमा से क्या चीज़ पूरी नहीं हो सकती, क्या चीज़ क्या हम क्षमा से नहीं साध सकते, यानी अर्थात हम क्षमा के द्वारा सब कुछ पूरा कर सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, शांति खड़ग करे यश किम करिष्यति दुर्जन। यानी शांति खड़ग यानी शांति रूपी खड़ग यानी तलवार, शांति रूपी तलवार, करे यानी हाथ में, यश यानी जिसके, यानी शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जन, किम यानी क्या, करिष्यति यानी करता है या करेगा, दुर्जन यानी दुर्जन, यानी उसका दुर्जन क्या करेगा, यानी उसका दुर्जन कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि कोई हमसे कुछ भी कह रहा है लेकिन हम वहाँ पर शांत हैं तो वो हमसे बहस करके निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही हम कुछ पलट के जवाब देते हैं तो उसको ज़्यादा गुस्सा आएगी। इसलिए कहा गया है कि जब हमारे हाथ में शांति रूपी तलवार है तो क्या, दुर्जन भी उसका कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि क्षमा जो है वो बहुत बड़ा वशीकरण है। यानी यदि हम किसी व्यक्ति को गलती करने पर भी, कैसे भी जब हम उसको क्षमा कर देते हैं तो वो हमारा महत्व को समझता है और हमारी बातों को मानता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 6 श्लोक कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तरों की। देखिए, यहाँ पर जो है शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप ये शब्दार्थों को देख सकते हैं। इसके बाद शब्दार्थों के बाद हम प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है सर्वान श्लोकान स्वस्वर गायतम, तो आप सभी लोग बच्चे श्लोकों को गाएं। दूसरा है यथा योग्यम श्लोकान सान मेलयत, यानी यथा योग्य यानी जिस प्रकार से योग्य हो, क्या करना है, श्लोक अंशान मेलयत, श्लोकों के अंश को मेलयत यानी मिलाइए। तो देखिए, धन्य धान्य प्रयोगेषु किसके साथ में मिलेगा, विद्याया संग्रहेषु च, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, तो ये आपका मिल जाएगा इसके साथ। ठीक है। फिर विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, तो ये मिल जाएगा किसके साथ, ये मिल जाएगा इसके साथ। ठीक है। इसके बाद में सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि,
ठीक है, तो ये किसके साथ मिल जाएगा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। इसके बाद में सद्वीर विवादिम मैत्रीम च, है ना, न सद्वी किंचित आचरेत, तो ये मिल जाएगा इसके साथ। और फिर आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी वायुवेति, ये मिल जाएगा इसके साथ। तो ये आपका दूसरा जो है प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है तीसरा, एक पदेन उत्तर तय। एक पद में क्या करना है, हमें उत्तर देना है। तो एक पद में देखिए पृथिव्याम त्रीन कति रत्नानि, तो त्रीणी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रीणी। आप पाठ में भी देख सकते हैं, त्रीणी। सॉरी, ये यहाँ पर गलत हो गया है, इसकी मात्रा जो है वो बड़ी लगेगी, है ना। तो यहाँ पर त्रीणी, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, त्रीणी। इसके बाद में मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े यानी जो मूर्ख हैं वो रत्न संज्ञा किस में मानते हैं, कहाँ मानते हैं, तो वो आपके मानते हैं पत्थरों में। तो पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु। खंडेषु, पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है, तो पृथ्वी धारण की जाती है आपकी किससे, ये धारण की जाती है आपकी सत्येन, सत्येन। इसके बाद में किसके साथ हमें कई संगति कुर्वित, किसके साथ हमें संगति करनी चाहिए, तो सद्वी, किसके साथ करनी चाहिए, सद्वी, है ना, सद्वी। इसके बाद में संसार में लोके वशीकृति का क्या है, तो क्षमा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षमा। ठीक है, इस हिसाब से आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है रेखांकितानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो रेखांकित पदों के अनुसार किसका निर्माण करना है, प्रश्नों का। तो देखिए प्रश्नों के लिए आपको सबसे पहले किम शब्द के रूप याद करने होंगे। किसके रूप याद करने होंगे आपको, किम शब्द के रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये मैं आपको किसी दिन किम शब्द के रूप लिखा दूंगा, आप इनको याद कर लेना। फिलहाल आप देखिए कि सत्येन जो है यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर केन आएगा। क्या आएगा, केन, क्योंकि किम शब्द के रूप में जो आंसर में जो विभक्ति है वो ही हमें किम शब्द के रूप की लगा देनी है और उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए सद्वी, सद्वी यानी सज्जनों के साथ ही, है ना। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, तृतीया। तो यहाँ पर तृतीया है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कई, यानी कई, यहाँ आ जाएगा कई। इसके बाद में वसुंधरा की जगह आ जाएगा का, है ना। विद्याया, है ना, विद्या में कौन सी व्यक्ति है, तृतीया, तो आ जाएगा कश्यहा। सॉरी, तृतीया नहीं, यहाँ पर है षष्ठी एक वचन, तो यहाँ आ जाएगा कश्यहा। इसी प्रकार सद्वी मैत्रीम कुर्वेत, तो सदैवों के साथ मैत्रिता करनी चाहिए, तो किम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, किम। ये या तो बिंदी आप ऊपर लगा सकते हो या मैं हलंत भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें अगले पांचवें क्वेश्चन की। ये आपका हो गया क्लियर। पांचवा क्वेश्चन है आपका प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ठीक है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। तो पाठ में हमने कहाँ देखा, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए हमें। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए पाठ में
कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए श्लोक में दे रखा है। देखिए इसमें विस्मय जो है ये रहा, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, तीसरा जो श्लोक है ये रहा। देखिए तीसरा श्लोक है ना, तीसरे श्लोक में ये जो है यहाँ से चालू हो जाएगा। तीसरा दान है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन चीज़ों में हमें क्या नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए। तो दाने, तपसी, शौर्य, ये सारा पूरा इसमें कंप्लीट आ जाएगा, है ना। तो यह जाएगा दान में, दाने, तप से, तपसी, शौर्य, चय, विज्ञाने, विनय, नये, नहीं विस्मयो कर्तव्य, ये इसमें आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पृथिव्या त्रीणि रत्नानि कानि, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो वो आपका हो जाएगा कौन कौन से हैं, जलम, अन्नम, सुवासितम। तो यहाँ हो जाएगा आपका जलम, अन्नम, सुवासितम। जलम अन्नम, सुवासितम, यहाँ कॉमा लग जाएगा, सुवासितम। जलम, अन्नम, सुवासितम। इसके बाद में त्यक्त लज्जा, कुत्र सुखी भवेत्, जो लज्जा को त्यागता है कहाँ सुखी होता है ना। तो त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, कहाँ लज्जा को त्यागना है। आपका जो श्लोक में आया था कि आहार में, व्यवहार में, दाने, तपसी, शौर्य, आहार में, व्यवहार में, विद्या का संग्रह करने में और धन धान्य के प्रयोग में। तो ये यहाँ पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो इन यहाँ पर इनको लज्जा को त्याग देंगे। तो इसमें देखिए ये यहाँ से आ जाएगा, देखा आपका आंसर आप इसमें देख सकते हैं, ये रहा। देखिए धन धान्य प्रयोगी सूचे, ये वाला 5वां श्लोक, यहाँ से ये वाला, इन सब में जब हम आहार में, व्यवहार में लज्जा को त्यागते हैं तो ये क्या होते हैं, हम सुखी होते हैं। यानी ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, पूरा इस श्लोक इसमें आ जाएगा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है छठा कि मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। मंजूषात मंजू से पदों को चुन करके लिंगानुसार लिखना है। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के छांट लेते हैं। किसके छांट लेते हैं, पुल्लिंग के। तो पुल्लिंग के क्या होंगे, देखिए सबसे पहले पुल्लिंग की बात करें हम तो जिसमें विसर्ग लग रहा है वो पुल्लिंग के होंगे, यानी बहनी सबसे पहले पुल्लिंग में आ जाएगा। बहनी किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा, ये आ जाएगा बहनी, है ना, बहनी, विसर्ग आ गया। इसके बाद में रवि आ जाएगा, रवि आपका पुल्लिंग में आ जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग में आ जाएगा आपका वसुंधरा, क्या आ जाएगा, वसुंधरा। इसके बाद में आपका और क्या आएगा, आपका आ जाएगा पृथ्वी, क्या आ जाएगा, पृथ्वी। इसके बाद नपुंसकलिंग में क्या आएगा, देखिए जिसमें मैं हलंत लगा हुआ है, अन्नम, संगतिम, संगतिम, ठीक है। इसके बाद में देखिए अन्नम, संगतिम और रत्नानी, क्या आ जाएगा, रत्नानी।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा वसुंधरा आ गया, पृथ्वी आ गया, सत्येन आ गया, है ना, सुखी। तो सुखी भी किस में आ जाएगा? हाँ, इसमें आ जाएगा आपका सुखी स्त्रीलिंग में, सुखी। इसके बाद में आपका क्या बचा? सुखी के बाद में आपका बचा क्या? हाँ, सुखी के बाद में आपका बचा है सत्येन। तो सत्येन आ जाएगा पुल्लिंग में, सत्येन पुल्लिंग। ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले की हम बात करें, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, देखिए, अधोलिखित पदों से धातवय के संति, यानी नीचे लिखे हुए पदों में धातु कौन सी है लिखना। तो करोति में है आपकी क्री धातु, क्री धातु, है ना। पश्च में है आपकी दृश्य धातु, कौन सी है? दृश्य धातु। भवेत में है भू धातु, कौन सी है? भू, भू धातु। ठीक है। इसके बाद तिष्ठति में है आपकी स्था धातु, कौन सी है आपकी? स्था धातु। ये आपकी यहाँ पर धातु हो रही हैं। तो ये यहाँ पर आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आगे जो है आपका पाठ ख़त्म होता है यहीं पर। तो सभी बच्चे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, तथा अपने साथी स्टूडेंट के साथ भी वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।